Good morning, students. Today we are going to study about the application of simultaneous equation. In last practice set, we have seen uh, how the simultaneous equations of fractions or the non-linear equations, they are converted into linear and then they are solved. Now here of all, this is the last part of the this chapter, wherein we are going to study this application. Application means use of simultaneous equation. Now that means there are some word problems given in your textbooks, and like last year also we have solved many types of word problems. अब यहाँ पे भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, फॉर दैट एक्टिविटी on page number 20 is given here. Whenever we are going to solve the word problems, at that time just you have to read or the break up the sentences and frame equation. जब भी हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें इक्वेशंस तैयार करने के पहले सेंटेंसेस को ब्रेक करके इक्वेशन तैयार करना है. एंड वी हैव टू अज्यूम द थिंग्स वी डोंट नो एज अ वेरिएबल. जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसे हम वेरिएबल्स मतलब मानते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी दी है, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड फ्रेम द इक्वेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम in the blank boxes shown by arrows. Now this activity you are going to do it at home. ये एक्टिविटी आप घर में करने वाले हो क्योंकि ये बहुत इजी है एक्टिविटी. तो यहाँ पे आपको जहाँ पे दिया है सार्थक एज इज लेस बाय 8 दैन डबल द एज ऑफ साक्षी. तो साक्षी एंड सार्थक इनके एज के बारे में कुछ दिया है. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है बॉक्स में आई एम सार्थक, दैट मीन्स माई प्रेजेंट एज इज x years. आई एम साक्षी, माई प्रेजेंट एज इज y years. मतलब ये आपको मानना है x एंड y, ये वेरिएबल्स आपको मानने हैं, तभी हमें लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे तो दोनों, और फिर उन्हें सॉल्व करने के बाद हम इनके एजेस निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, उन कंडीशंस को देख के आपको स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तैयार करनी है. ओके, दिस एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू इट एट होम. आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, नेक्स्ट द सम इज देयर. गिवन एग्जाम्पल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर than double its breadth by 2. Find the length and breadth. मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर हमें निकालना है और उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए. पेरीमीटर दिया है मतलब उसमें हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना है. तो सबसे पहले हम इस सम को स्टार्ट करेंगे. अब इसके लिए हमें कौन सी चीज़ नहीं पता है उसके लिए वेरिएबल अज्यूम करना है. आई एम गोइंग टू राइट दैट. फर्स्ट इट इज गिवन, सबसे पहले जो दिया है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. मेरा ध्यान इसकी तरफ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, या लेट लिखना है यहाँ पे हमें. लेट, क्योंकि हम अज्यूम करने वाले हैं. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x and breadth of the rectangle be y. ये हमें अज्यूम करना है. अब नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस दिए हैं जिसमें से हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के बारे में. दो कंडीशंस क्यों हैं? क्योंकि ये यहाँ पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलने वाले, इसीलिए हमेशा हर एक सब में इस वर्ड प्रॉब्लम्स में दो दो कंडीशंस दिए जाएंगे और आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और उसके बाद उन्हें कौन से भी मेथड से सॉल्व करना है. जैसे पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हो या डिटर्मिनेंट मेथड, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन हम लिखने वाले हैं. इस फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है, जस्ट आई रीड इट. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज 2 into bracket L plus B. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये इसका फॉर्मूला है. अब यहाँ पे लेंथ, L मतलब लेंथ होती है जो हमने x अज्यूम किया है, एंड B मतलब ब्रेड्थ जो हमने y अज्यूम किया है.
तो यहाँ पे हम और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, पहली कंडीशन में ही दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो मैं उसके नीचे यहाँ पे लिखती हूँ 40 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एल की प्लेस में मैं लिखूंगी x प्लस b के प्लेस में लिखूंगी y। अब मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व करती हूँ। x इज इक्वल टू 2x सॉरी प्लस 2y, ओके ऐसे अज्यूम कर लिया। या अदरवाइज विल डू वन थिंग, इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इस 2 को हम दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे होगा डिवाइड। 40/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 20 आएगा इसका आंसर। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन इन फर्स्ट कंडीशन। ओके, देन नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन दी है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंड कंडीशन है हमारी। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज x इज इक्वल टू डबल द मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ। डबल द ब्रेड्थ मतलब ब्रेड्थ हमारी y है, तो डबल द ब्रेड्थ मतलब वो 2y हो गया। इज मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब इसे थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि इस 2y को हम यहाँ पे लाएंगे, x वो माइनस होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला है, यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर, एंड दिस इज अवर सेकेंड। सो वी हैव गॉट हियर 2 इक्वेशन। नाउ यू कैन यूज एनी मेथड, अलग अलग मेथड यूज करोगे तो आपको इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हमने डिटर्मिनेंट मेथड यूज किया, टेक्स्ट बुक में भी वही दिया, तो वो इजी रहेगा। अगर सब्सटीट्यूशन करोगे वो भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट मेथड यूज करती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट फाइंड x एंड y बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, डिटर्मिनेंट मेथड से x एंड y फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारे दोनों इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट मेथड को अगर आपको याद है तो हमें डिटर्मिनेंट में हमें d निकालना है, उसके बाद dx निकालना है, फिर dy निकालना है। तो ये निकालने के लिए भी मैंने आपको कुछ क्लू दिया था, अगर आपको याद है। अगर आपको d निकालना है तो d के लिए हमें a b ध्यान में रखना है। अगर हमें dx निकालना है तो उसके लिए हमें सी बी ये वर्ड्स याद ध्यान में रखने हैं। और अगर dy निकालना है हमें तो यहाँ पे हम ए सी ये ध्यान में रखने वाले। तो ए बी सी बी एंड ए सी, इस वर्ड को ध्यान रखते हैं। अभी ये आप ए बी सी बी और ए सी क्या है, तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम डी कैलकुलेट अगर करना है तो मैं यहाँ पे डी लिखती हूँ, डी, और यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो उसमें ए बी लिखना है हमें, मतलब ये A1 एंड A2 इसके कोएफिशिएंट्स हमें लिखने हैं, और वो कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे 1 1 लिख रही हूँ मैं। एंड B इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 एंड -2, B1 एंड B2 आता है ये, तो ये -2 हो गया। इसे सॉल्व कैसे करना है आपका याद होगा आपको, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, बड़ा ब्रैकेट करती हूँ, -1 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया 2 1 2, -2 -1 1 1, दैट इज -3, ये -3 आ गया। ओके, सेम अगर हमें dx निकालना है अभी। नेक्स्ट dx के लिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिया हुआ सी बी मतलब यहाँ पे c के कोएफिशिएंट लिखने हैं पूरे, दैट इज C1 एंड C2, मतलब ये 20 और ये 2, एंड b मतलब ये 1 एंड -2, 1 एंड -2। अगेन यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं,
20 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 22 ज़ा 40, दैट इज -40 माइनस 2 1 ज़ा 2। अब -40 -2 कितना होगा? -42। ओके, ये हमारा dx आ गया। अब ऊपर का पार्ट में थोड़ा रब कर दी हूँ। अब हमें निकालना है dy। मैं यहाँ पे dy लिखती हूँ। जैसे dy के लिए हमें यूज करना है AC, मतलब a देखना है हमें, दैट इज 1 1। ऐसे वर्टिकल लाइन बनाती हूँ, A1 A2 1 and 1, वो उसके कोएफिशिएंट्स है। एंड AC मतलब c यहाँ पे देखना है, दैट इज 20, C1 C2 मतलब 20 एंड C2 2 है। अब यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 ब्रैकेट में -20 इंटू 1। अब हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ये 2 1 ज़ा 2 एंड 20 1 ज़ा 20, बट हमें ये प्रोसेस समझना है, इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 माइनस 20 1 ज़ा 20। तो 2 में से 20 गए, यहाँ पे बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद करना है हमें, एक माइनस और एक प्लस है, तो यहाँ पे 18 आएगा और बड़े नंबर का साइन आएगा -18। मतलब हमें dx एंड dy की वैल्यू मिल गए। अब हमें निकालना है x एंड y। एक्चुअली हम x एंड y निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा वापस x इज इक्वल टू, अगर आपको याद है फॉर्मूला, dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो यहाँ पे हमारा dx कितना आया हुआ है? dx हमारा आया -42, d कितना आया है? -3। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस साइन प्लस होने वाला है, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 प्लस 14 आएगा। यहाँ पे ये साइन माइनस होगा, तो x हमारा आ गया है +14। अब dy के यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, जिसमें dy हमारा आ गया है -18 अपॉन d इज इक्वल टू अगेन -3। अगेन दिस माइनस साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस, एंड 3 6 ज़ा 18, तो y इज इक्वल टू 6। अब ये x एंड y, दिस इज नॉट अवर आंसर, वी राइट लाइक दिस, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, हमने x माना था, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे वे में इस सम का लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब x एंड y, तो ऐसे x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाला है। तो ये है यूज of simultaneous equation. We'll see next sum. Second example is given, that is sale on for only for 2 days. यहाँ पे कुछ wrist watch दिए, I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए, मतलब कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 दिए ये चीज़ें, दैट इज़ एनालॉग रिस्ट वॉचेस, एंड दूसरा दिया है डिजिटल रिस्ट वॉचेस। तो ये हमारी 2 वेरिएबल्स यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा इन दोनों के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू सेल देम एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पे दिया है सेल ऑफ फर्स्ट डे की कंडीशन दी है, एनालॉग वॉचेस कितने गए, डिजिटल वॉचेस मतलब एनालॉग वॉचेस 11 गए, डिजिटल वॉचेस 6 गए, एंड अमाउंट रिसीव्ड दैट इज़ ₹4330। सेल ऑफ सेकेंड डे, एनालॉग वॉच 22 हो गए सेल, डिजिटल वॉच 5 हो गए, रिसीव्ड अमाउंट इज़ ₹7330। नाउ फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। अब हमें हर एक दैट मीन्स एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच दोनों का सेलिंग प्राइस एक का, ईच टाइप मतलब हर एक का कॉस्ट निकालना है हमें। अब हमें दिया है टोटल कॉस्ट की दोनों का कितना हुआ है। अगर तो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस देखेंगे, या सबसे पहले अगर हम अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट एनालॉग वॉच बी एक्स, एनालॉग वॉच को हम एक्स अज्यूम करेंगे, एंड डिजिटल वॉच बी वाई, डिजिटल वॉच को हम वाई अज्यूम करेंगे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं, एनालॉग वॉचेस मतलब 11 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो उसका उतना सेल हो रहा है, दैट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 11। जैसे
11x यही आएगा प्लस 6y, डिजिटल वॉचेस 6 गए इसीलिए y यहाँ पे यूज़ किया है और एनालॉग के लिए x किया है, दैट इज इक्वल टू, और दोनों का मिलके सेल हुआ है 4330। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे होगा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। तो ये हमारा दूसरा यहाँ पे इक्वेशन तैयार होता है। अब ये दो इक्वेशन मिलने के बाद अगर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस मिल जाता है। अब ये जो लिखा है जिस कंडीशन में, तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस में सम लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सेकंड एग्जांपल भी यहाँ का लिया है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ऑन अ ब्लैक बोर्ड। We have discussed that conditions in the textbook and I have written here already, let the selling price of analog watches be x rupees and selling price of digital watches be y, and first condition से हमें इक्वेशन मिल रहा है 11x plus 6y is equal to 4330। सेकेंड कंडीशन से हमें मिल रहा है इक्वेशन 22x plus 5y is equal to 7330। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब दोनों इक्वेशंस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमारा इक्वल कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 22 से। अगर हम यहाँ पे 2 से करते तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 इंटू ब्रैकेट 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 11 2 ज़ा 22x प्लस 2 6 ज़ा 12y इज इक्वल टू 4 0 ज़ा 0, सॉरी 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, 8860। अब ये यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पे हमें x का कोएफिशिएंट सिमिलर मिला है, इसका मतलब हम x को इलिमिनेट कर सकते हैं। तो x को इलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे इनकी साइन भी सिमिलर है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन पहले लिखूंगी 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330 माइनस ये हमारा तीसरा इक्वेशन 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे साइन सभी चेंज होने वाले, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ओके, दिस 22x एंड 22x कैंसिल हो गया है। अब 5 प्लस है एंड 12 माइनस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। 12 में से 5 गए, 7y रह गए एंड बड़े नंबर का साइन दैट इज निगेटिव। एंड हियर आल्सो यहाँ पे दिस वन इज बिगर नंबर, ये बिगर नंबर है और इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 0 में से 0 गए, उल्टा कर रही हूँ मैं, 0, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 7 गए 1, 1330 आएगा। और यहाँ पे ये इस निगेटिव साइन इसका आएगा, मतलब दोनों जहाँ पे निगेटिव साइन है तो दोनों यहाँ पे निगेटिव साइन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। 7y इज इक्वल टू 1330, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 1330 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें 7 से देखना पड़ेगा ये डिवाइड होता है या नहीं। 7 1 से 7, यहाँ पे 7 1 से 7, 13 में से 7 गए 6 रह गए, 7 9 ज़ा 63 एंड 7 0 ज़ा 0, 190। हमारी y की वैल्यू 190 आई है। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 190 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 190, ये वैल्यू हमें इसमें डालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 190 इज इक्वल टू 4330। तो यहाँ पे 190 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे हम,
6 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा 54, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11 1140। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11x प्लस 1140 इज इक्वल टू 4330। यहाँ पे ये प्लस है, दूसरे साइड जाएगा ये माइनस होगा। 11x इज इक्वल टू 4330 माइनस 1140। 11x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करके देखते हैं, 0 आएगा, 13 में से 4 गए 9, 2 में से बन गए 1 एंड 4 में से बन गए 3। तो यहाँ पे आएगा 3190, ये आ गए। अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 3190 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे हम 11 बन जा 11 और डिवाइड करके आप देखोगे तो यहाँ पे 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 31 में से 22 गए, यहाँ पे 9 रह गए, मतलब 99 आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया 11 9 ज़ा 99 एंड 11 0 ज़ा 0। तो x इज इक्वल टू 290। तो हमारे x एंड y की ऐसे वैल्यूज मिल गई है। लेकिन हमने सबसे पहले अज्यूम x मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉचेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹290। ये x का हो गया एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच हमने क्या अज्यूम किया था, y दैट इज इक्वल टू ₹190। तो ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके हम सेलिंग प्राइस दोनों वॉच की यहाँ पे निकाल दिए। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का एक ही सम सॉल्व करेंगे बिकॉज ओनली 5 सम्स आर देयर। तो अदर रेस्ट ऑफ अदर सम्स यू कैन सॉल्व इट। ऐसे वे में अलग अलग डिफरेंट वे में आएंगे, जैसे स्पीड एंड टाइम के हो सकते हैं यहाँ पे, या फादर के एज के हो सकते हैं, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हो सकते हैं, या जैसे अभी रेक्टेंगल का देखा है ऐसे स्क्वायर का भी हो सकता है। तो लाइक दैट जस्ट यू कैन सॉल्व इट। नाउ विल सी नेक्स्ट सम। Practice set 1.5 third sum, I have written here the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. That means fathers and son, इनका एज हमें निकालना है। मतलब ये जो चीज़ें जो हमें पता नहीं है, सो वी कैन अज्यूम देम एज अ वेरिएबल। लेट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते, सबसे पहले हमारा स्टार्ट है लेट द फादर्स एज, लेट द फादर्स एज बी x years and son's age be y years। फादर का हमने x मान अज्यूम किया है और सन का एज y अज्यूम किया है। नाउ हमें फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हमें दो इक्वेशन तैयार करने, तो यहाँ पे ऐसे लिखना ही है हमें इन ऑल द सम्स। फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर्स एज और सन के एज की डबल, ट्वाइस का मतलब है डबल का जो सम आता है, मतलब एडिशन, सम का मतलब है एडिशन। तो सबसे पहले फादर का एज क्या है, x है, ओके, और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का कितना है, ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब 2y आएगा, और दोनों का सम मतलब एडिशन आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे 70 दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार होता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। देन सेकेंड कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन में दिया है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड add it to the age of his son,
द सम इज 95, अगेन द सम इज गिवन, बट पहले कंडीशन में जैसे हमने यहाँ पे देखो कितना फंसाते हैं ये लोग, यहाँ पे ट्वाइस की लिखा है और यहाँ पे डबल लिखा है, एक्चुअली दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पे ऐड लिखा है, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सन का एज जो है उसे ट्वाइस किया था, मतलब डबल किया था। अब सेकंड कंडीशन में हमें फादर का एज डबल करना है, तो फादर का एज x है तो उसका डबल हो गया 2x, एंड add it to the age of his son, age of the son, only age of this his son, मतलब दूसरा कुछ लिखा नहीं है, 2x plus y यहाँ पे आएगा, and that is equal to 95, ये दिया है the sum is 95, मतलब दोनों का एडिशन कितना है 95 है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये उसका कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे सम में x का, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इसका 2 है। तो अगर हमें इसका भी 2 करना है कोएफिशिएंट, तो वी कैन मल्टीप्लाई विथ 2 बाय दिस, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, हमें सेम कोएफिशिएंट की जरूरत है इसीलिए हम ये कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, इसलिए 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 इंटू 2y, 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 72 ज़ा 140। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 मिल गया है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन वाला ही मेथड करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन में देखो 2x हमें मिल गया है। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा x इलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। तीसरा सम, थर्ड सम यहाँ पे इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है इसीलिए ऑल द साइंस आर गोइंग टू बी चेंज। सो दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस प्लस विल बी माइनस एंड दिस प्लस विल बी माइनस। ओके, x एंड x, 2x एंड 2x ये इलिमिनेट हो गया है। नाउ y का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और 4 में से 1 गए तो कितने रह गए 3 y यहाँ पे, और साइन किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे भी माइनस 140 है, उसमें से 95 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर के 40 यानी ये 45 आएगा यहाँ पे, एंड दैट इज माइनस 45, ये माइनस 45 आएगा। दोनों साइड के माइनस साइन निकल जाएंगे डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3y इज इक्वल टू 45, ये y मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होगा डिवाइड होगा 45 अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 45, मतलब 15 3 ज़ा 45, ये भी हम आप डायरेक्टली कर सकते हो। y इज इक्वल टू 15। अब y की ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1